भूतले समंजस ज्ञान विभूत विराज तुम विधुम्बता छपा क्रीड़ी गुणोत करी करी नमोरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो अच्छायाड़म नमो नोए सोविसाफूड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु शासन। बंधु, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। जीवन की दो धाराएं हैं। एक वो पुरुष होता है जिसे नकुल दृष्टांत देना पड़ता है, एक वो पुरुष होता है जिसका दृष्टांत दिया जाता है। इसमें हमें खोजना चाहिए कि हमारा नाम कहाँ लिखा होना चाहिए। दृष्टांत देने वाले वक्ता होते हैं, जिसका दृष्टांत दिया जाता है वो महापुरुष होता है। हर व्यक्ति को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि मुझे दृष्टांत ना देना पड़े किसी के, मैं ऐसा जीऊं मेरा दृष्टांत दे मनीष गोदा दुनिया, ऐसा जीवन जियो। राम ने किसी का दृष्टांत नहीं दिया, भगवान ऋषभ देव ने किसी का दृष्टांत नहीं दिया, महावीर स्वामी ने किसी का दृष्टांत नहीं दिया। वे ऐसा जीवन जिए कि सारा विश्व उनका दृष्टांत देता है। हर वस्तु मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है, कभी बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पुष्प खिले हुए हैं, उनमें सुगंध है भूपेन, लेकिन वो बोल नहीं रही है, मूक है, मूक है। ऐसे ही इंदौर के लोग मूक हैं, बोलते नहीं, कुछ करके दिखा रहे हैं। बोलने से मोदी जी भरत भैया काम बिगड़ता है। इसलिए मनीष गोदा मित्र मौन रहना। गाय कभी बोलती नहीं,
अपने बछड़े को भी दूध पिलाती है तो मौन रहती है और मौन होकर के बाल्टी भर दूध देती है। ऐसे ही पूर्व पुण्य के नियोग से महात्मा सुब्रत सागर, विवर्धन सागर प्रथमा नियोग को आंखों से देखो। विधायक जी कहाँ गए? मित्र समर, एक नंगा आदमी आपके गांव से निकलता तो क्या आप उसके पीछे पीछे ऐसे चलते? उठा के पत्थर और मारते और यूं कहते अपने साथियों को लाते, बोले कपड़ा पहनाओ के भगाओ इसको, यहां से कौन आ गया? मित्र, नंगे को भगाया जाता है, दिगंबर को पूजा जाता है। जब से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया, जगह जगह नगर नगर के विधायक जी आ रहे हैं, मैं शांति से देखता हूँ। ये लोग भी मुस्कुराते रहते हैं, बोले कुछ बोलते क्यों नहीं है? मित्र, बोलना नहीं है, जीवन में मुस्कुराना है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे बोलते कम है, मुस्कुराते ज्यादा है। इसलिए और जिनका पुण्य प्रचंड होता है, आज देखो ये कौन है? सामरिया। मित्र, कुछ लोग एक एक साधु को पड़गाने के लिए तरसते हैं, पर विधायक जी कभी अपरिचित दिशा में लोग राम का भी अपमान कर देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जब जंगल में निवास कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, एक व्यक्ति के चबूतरे पर जाके बैठ गए। सीता थक चुकी थी। भाई, सबके दिन एक से नहीं होते, वो सब दिन एक से नहीं होते। क्या नितिन, आपके सामरिया ने सोचा था यहां पर चतुर्वेद संघ का ये समोशन लगेगा? विधायक जी, किसने बिठाया आपको? ये जनता से बच के रहना, ये खड़ा भी कर देती है और बिठा भी देती है। लेकिन मित्र, मैं आपको एक बात बताऊं, जगत पर विश्वास नहीं करना, कब खड़ा कर दे कब बिठा दे। भाग्य भगवान पर विश्वास करना, ये उठाएगा तो बिठाएगा नहीं। पर जिनके बीच में आप खड़े होंगे, उनको मुस्कुरा के देखोगे तो ये सब तुम्हारे मित्र बन के रहेंगे, और चेहरा लटका के देखोगे तो लोग तुम्हें छोड़ के भग जाएंगे। सबसे जय जिनेंद कर लो भाई। अब बैठ जाओ। आपको विधायक जी ने जय जिंद की, आप लोग क्या कैलाश वैद्य, आप उत्तर भी नहीं दे सकते हो। आपके यहाँ मारवाड़ी घर में कोई व्यक्ति पहुंचे तो तुम चूरमा बाटी दिखा करके परिचय देते हो कि मैं मारवाड़ी जैन हूं। तो मित्र, आपके घर में विधायक आया, तुम जय जिनेंद्र नहीं करोगे तो कैसे परिचय दोगे तुम जिनेंद्र के भक्त हो? विधायक जी, ये मनीष गोदास से, मोना से और जय जिनेंद्र कर लो। ऐसा बोलना, वो सामने खड़ा, इससे बोलना कि भाई तूने कौन सा पुण्य किया है कि देश में से 400-500 साधु तेरे घर की ओर चले आ रहे हैं, इंदौर की ओर। मनीष, संपत्ति बहुत लोगों के घर में है, लेकिन वो पुण्य अलग है, संपत्ति वाला पुण्य अलग है। एक सबरी के यहाँ राम पहुंचे तो चंदन वाला के यहाँ वर्धमान पहुंचे। मेरे मित्र, इंदौर नगरी में तो कितने राम कितने वर्धमान पहुंच रहे। पर मनीष फूलना नहीं, मन से कहना ये सब कुछ होने दो। हमने गुरु को बुलाया है, यदि वे विरक्त हैं तो हम भी विरक्त हैं। वे कुछ करने की नहीं बोल रहे हैं, हम करके ये बोलेंगे नहीं हमने किया है।
हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मन वचन काय, ये तीन है विधायक जी, समझते ना? मन वचन काय। हाथ है आपके पास, तो कोई वृद्ध गिर रहा है, उसको आपने हाथ से सारा दिग उठा लिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। अच्छा मित्र, एक व्यक्ति रोड पर जा रहा था, तुमने खींच के उसको ऐसे झटका मारा, जमीन पर गिर पड़ा। अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया। किससे किया? हाथ से किया। जिस हाथ से किसी को गिराया जा सकता है, उस हाथ से उठाया भी जा सकता है। गिराने वाले हजारों मिल सकते हैं, उठाने वाले विरले होते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने किसी को गिराया नहीं, राम ने किसी को गिराया नहीं, गिद्ध जैसे पक्षी को उठा के नमोकार सुनाया। भैया हाथ है ना आपके पास, यूं किया तो क्या होगा? प्रणाम होगा ना, अच्छा लगेगा। यूं किया, योग तुम्हारे पास है। तो शरीर है, इससे आप सम्यक उपयोग भी कर सकते हो। विधायक जी, आप मनीष गोदा के बारे में क्या सोचते हो? कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे ना, कितना पैसे को लुटा रहा है। हाँ, अब पीठ उसकी नहीं ठोकना चाहिए, पीठ आपकी ठोकना चाहिए। इसलिए पीठ ठोकना चाहिए। बिरले जीव होते हैं जो अपने मन में प्रज्ञा के निर्धन नहीं होते हैं, प्रज्ञा के निर्धन नहीं होते हैं, वे ही पुण्यात्मा की प्रशंसा कर सकते हैं। पुण्य की प्रशंसा करने से आपको भी पुण्य का बंध होगा। ऐसा विचार करो, ऐसा विचार करो कि पुण्य प्राप्त अवश्य हो, कोई बात नहीं है, पर पुण्य में अहंकार प्राप्त ना हो। गुरु मिले हमें, प्रभु मिले, हम उनके अनुसार जिए, हम अपने अनुसार उन्हें ना जिलाएं। ये जीवन में विधायक जी ध्यान रखना। कहीं भगवान आपके द्वारे पर आ जाए तो उनसे ये मत कहना खड़े हो जाओ कि बैठ जाओ। आप देखते रहना, उनका खड़ा होना तुम्हारा भाग्य, उनका बैठना तुम्हारे द्वारे पर सौभाग्य। मित्र चले भी जाएं तो दुर्भाग्य नहीं मानना, ये मानना कि दुनिया के द्वारे पर नृत्य गान करने वाले निकलते हैं, हमारे द्वारे पर से भगवान निकले। हाथ मित्र, मन है विधायक जी, मन है क्या? अच्छा, उस मन से पूछो। जब साधु संतों के पास होते तब कैसा होता है, सासू की बेटी के पास हो तब कैसा होता है, और मित्र तुम्हारे विपक्ष में खड़ा उसके प्रति कैसा होता है। मन से पूछना। जब शांत हो गया, अब तो तुम चुनाव जीत ही चुके ना, अब पूछना। किससे? अपने मन से। हे मन, जितना चुनाव के काल में परिणाम खराब होते थे, जीतने के बाद उतने ही परिणाम पवित्र कर लेना। और जिसके सामने खड़े थे सबसे पहले उसको जय जनन कर लेना। नकुल सुन रहे क्या? सब समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, दृष्टांत बचा रह जाएगा। राम है, अभी अपन को राजकुमार भी तो दिखे थे रास्ते में, गए क्या? मित्र राम है, देख राजकुमार भैया, राम है क्या? अभी है? राम राम नगर नहीं पूछ रहा, राम पूछ रहा।
मनीष राम है? नहीं है ना? ठीक ठीक। रावण है? नहीं है ना? राम भी नहीं है, रावण भी नहीं है, मित्र हम भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, दृष्टांत रह जाएगा। अच्छा काम करोगे तो राम के रूप में दृष्टांत में आओगे, और बुरे काम करोगे तो रावण के रूप में दृष्टांत में आओगे। मित्र न राम है न श्याम न वर्धमान है, पर दृष्टांत। बहुत ज्ञानी लोग बैठे यहां पर, तुरंत समझते। भरत मोदी जी कहां हैं? भरत मोदी जी आ रहे सर, आओ मित्र। भैया आप बचेंगे क्या? हम बचेंगे क्या? आपने देखा इंदौर में सरसेठ हुकमचंद जी भी हुए हैं, बराबर है, बराबर है। आप भी हैं। सारे जगत से अब अपना वो समय चल रहा है, निर्णय का समय चल रहा है, अब जीने का समय नहीं बचा। मोदी जी निर्णय का समय है। ऐसा अब जो समय अपने पास चल रहा है वो निर्णय का समय चल रहा है। वो ये चल रहा है कि अब मुझे जितने आयु क्रम के निषेध हैं, अब समाज को और जगत को नहीं देना है, समाज में रह करके अपने लिए देना है। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ होता रहेगा, सब चले गए, कोई नहीं बचे, कोई बचेंगे नहीं, और कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। विराजो नकुल हैं क्या? इतने बड़े आदमी खड़े भी नहीं हो सकते। थोड़ा खड़े हो, मोटापा कम हो जाए। मित्र समझिए, विषय समझिए। यहाँ पर लिखा है, आप सोच रहे हो महाराज जी क्या बोल रहे हैं? यहाँ लिखा रखा है दृष्टांत। तो मैं सोच रहा था दृष्टांत बनाए नहीं जाते। दृष्टांत भैया तुम चारों सेठ खड़े हो, विधायक जी दृष्टांत बनाए नहीं जाते। जितना समय आपके पास है आप घर भी भर सकते हो, मस्त घर भर सकते हो, कोठियां बना सकते हो, और आप चाहो गरीबों के घर बनवा दो तो तुम्हारे गांव गांव में तुम्हारा घर होगा। जो अपना घर बनवाता है उसका एक ही महत्व होता है, जो हर घर का सहयोग करता है उसका घर घर अपना होता है। बराबर? शर्म तो नहीं लग रही खड़े होने में? घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, खड़े रहो। क्या जाता अपना, गुरु के चरणों में खड़े हैं। हो भाई समझो, चारों से मेरा कहना है कि जीवन में आप अपने से जी रहे हो कि दूसरे से जी रहे हो? इतना उत्तर दे दो, मैं बिठालता। आप अपने से जी रहे हो कि दूसरे से जी रहे हो? शायद कांच मंदिर के बगल में रहते रहे बुद्धि बढ़ गई है। भैया राजकुमार जी, आप अपने से जी रहे हो कि दूसरे से जी रहे हो? क्या बोले? अच्छा भाई मनीष गोधा, अपने से जी रहे हो कि दूसरे से जी रहे हो? विधायक जी, आप अपने से जी रहे हो कि दूसरे से जी रहे हो? दो दो हो गए, दो दो हो गए। हे मित्र, आप अपने में जी रहे हो
पर अपने से नहीं जी रहे हो, सुधार करो उसको। बोले क्यों? 15 दिन तक पानी पीना बंद करा दो इनका सबका, भोजन बंद करा दो, गर्मी का मौसम है, निवाड़ क्षेत्र चल रहा है। फिर बोलना किससे जी रहे हो? अपने से जी रहे हो राजकुमार भैया कि पानी से जी रहे हो? हैं? अपने जी रहे। पानी मिले नहीं मिलेगा तब भी जीते रहेंगे आप। मेरे जैसे जीना है तो मेरे जैसे इधर आना पड़ेगा फिर आपको। पर भैया विश्वास मानो, निश्चय की भाषा में आप कह सकते मैं अपने से जी रहा हूं, पर ध्रुव सत्य व्यवहार प्राण अपने से नहीं जी रहे हो आप भोजन पानी से जी रहे हो। यदि भोजन पानी का निरोध हो जाता है तो अपने पड़ोसी कैलाश वैद्य से, तो पंडित हैं यहाँ के, इनसे पूछो आप कि आप अपने से जी रहे हो कैलाश भैया? हाँ। तो मित्र समझिए, निश्चय प्राण का विघात नहीं होता है, वो अपने से होता है, लेकिन व्यवहार प्राण जो है वो पर के आश्रय अवश्य है। जल भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, वायु भी चाहिए, मित्र प्रकाश भी चाहिए। ये बहिरंग निमित्त हैं। अपने से जीने के लिए, अपने से जीने के लिए भगवान बनना पड़ेगा, और जब तक भगवान नहीं बने हो तब तक पर से जीना पड़ रहा है। अपने से जी रहे हो, अपने से जी रहे हो, व्यवहार से पर से जी रहे, निश्चय से अपने में जी रहे हो। मित्र विश्वास मानिए, जिस जमीन पर रोड पर पड़े पानी पे पैर रख के निकल गए हो, उस पैर पर रखने के पहले सोच लेते यदि कंठ में पानी नहीं जाएगा तो मित्र तुम पैर में पानी रख नहीं सकते थे। किसी पानी की बूंद का अपमान मत करो, टीके वैद वो भी तुम्हारी प्यास बुझाने वाली है। किसी इंसान का अपमान मत करो, वो भी भविष्य का भगवान बनने वाला है। बैठ जाओ सभी लोग। अरे फिर से खड़ा करें तो खड़े हो जाना, बैठ जाओ। अब समझिए, इतने मुर्रास पग बिहार करके आए, ऊपर सूर तप रहा है, नीचे जमीन तप रही है, बीच में वायु बह रही गर्म, तब भी गर्म नहीं है। यही दिगंबर धर्म है। तीन मुर्रास जलगांव से आए, अभी जलगांव समाज ने उनकी इतनी सेवा की। ये माता जी आए हैं आपके सोलापुर, इंदौर, ये सब लोग सेवा में लगे हुए हैं नाना प्रांतों से। उस समय विधायक जी, जब भी कोई व्यक्ति साधु की सेवा करते मिल जाए, एक क्षण को भगवान को प्रणाम करना भूल जाना, उन साधु को भी प्रणाम करना भूल जाना। पर जो श्रावक, जो व्यक्ति उनकी सेवा में लगा हुआ है, अपने घर में चौक पूरना सरल है, वन खंडों में चौक पूर करके चर्या कराना ये बहुत कठिन है। उस आदमी को पहले प्रणाम करना कि मित्र, आप जैसे लोग ही भविष्य के साधु हैं, वो आप जैसे लोग भविष्य के भगवान हैं। ये मत देखना किस साधु की सेवा कर रहे हैं। अनिल गंगवाल, आप तो ये देखना कि बनने वाली अरहंत की सेवा में लगे हुए हैं। दृष्टांत बनना सीखो, रावण जैसा नहीं, राम जैसा। मां ये कहे कि बेटा देख तू रावण है, ये मां के मुख से शब्द नहीं आना चाहिए।
इतने तुम अच्छे बन जाओ, माँ एक कहे कि बेटा तुम राम। और मित्र समझो, एक मां, एक बेटे की मां, इन दोनों के बीच में भूपेन तुम खुश रह के जी सको, ये तुम्हारे पूर्व भव का पुण्य है। सुखी मां के सामने और बेटे की मां के सामने एक साथ दुलार तुमको मिल जाए, तुम पूर्व भव की तपस्वी हो। वो मां कितनी खुश होगी, वो बेटे की मां कितनी खुश होगी, जिसका पति और जिसका पुत्र निर्गंतों की सेवा में लगा हो, वो मां मुस्कुराएगी। चामुंडा की मां भी थी। बेटे ने बावली स्वामी को स्थापित किया, चंद्रकांत पंडित जी। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, सारे काम छोड़ देना। बोले पीछे देख, आगे देख, ये तो नगर नहीं है, ये तो जंगल है। और जंगल में हजारों लोग एक साथ बैठे जिनवाणी सुन रहे हैं। एक कलयुग का चमत्कार है। एक कलयुग का चमत्कार है। इसलिए ज्ञानियों, दृष्टांत सिद्धो उर्वोर विवादे, जो दृष्टांत है वो वह विवाद को सरल कर देता, सिद्ध करता है। दृष्टांत बहुत जल्दी समझ में आता है। दृष्टांत बहुत जल्दी समझ में आता है। क्या है पाटोदी जी, वो भाई कहाँ जा रहा है? भैया सुनो ना, अरे दूसरा भी पाटोदी है ना, बाबूलाल पाटोदी का पोता। भैया एक बेलोग हैं जो फोटो खींच रहे हैं, तो खड़ा सामने बच्चा। एक बेलोग हैं फोटो खींच रहे हैं, एक बेलोग हैं जिनका फोटो खींच रहा है। ये सब क्या हो रहा है संसार? कुछ बेलोग हैं, ना खींचते हैं ना खिंचवाते हैं, पर दूसरे के देख देख के मन ही मन में मुस्कुराते हैं। जो धर्मात्मा होते हैं और ईर्ष्यालु मन ही मन में रोते हैं, इसका क्यों खिंचा? अब बोल भाई पाटू, तेरा नाम कहाँ लिखवा दूं? अच्छा, दूसरे का देखे तो खुश हो रहा है। मैं ये चाहता हूं कि भाई महावीर जैसा तेरा भी फोटो खींचे। दृष्टांत सिद्धि, दृष्टांत सिद्धि, दृष्टांत से सिद्धि होती है। बिल्कुल तटस्थ हो जाओ। समय हो गया, इतना जीवन में समझ लो कि हम दृष्टांत बने। आज के प्रवचन को इतने समझ के जाना, बहुत में समझ के जाना, हम जीवन में दृष्टांत कैसे बन पाए, हम दृष्टांत कैसे बन पाए, हम दृष्टांत कैसे बन पाए। बार बार सोचो, मैं दृष्टांत कैसे बन सकूं। नहीं, आप पुरानी काम कर दो। आचार्य विराग सागर ने नया काम किया कि पुराना काम किया? क्या नहीं? आचार्य विराग सागर ने नया काम किया कि पुराना काम किया? पुराना काम किया है। पर पुराना काम ऐसे करके चले गए कि पुराने लोगों की याद दिला गए, दृष्टांत बन के चले गए कि मित्र संलेखना के पूर्व भार छोड़ के चले गए। दृष्टांत यदि व्यक्ति निर्णय कर लिए, नायक जी विचार कर ले, विश्व मुझे दृष्टांत बनना है, उसी दिन से उसका चारित्र ठीक होने लग जाएगा। मुझे दृष्टांत बनना है, उस दिन चारित्र ठीक हो जाएगा। ओहो हो,
सीता को भूल करके सुग्रीव की पत्नी की खोज कराने में लग जाएं, वे राम है। अपनी शादी छोड़ करके प्राणियों की रक्षा में लग जाएं, वे गिरनारपति भगवान नेमिनाथ स्वामी है। ओहो, यदि हमारा छोटा पीयूष होता ना, वो कहता भाई बड़े भाग्य से तो पत्नी मिलती है, चलो भाई छोड़ो अब हम चलते आगे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं करना। भगवान नेमिनाथ स्वामी ने क्या किया, मोर तोड़ गिरनार चढ़े, मोर को तोड़ दिया और गिरनार पर चढ़ गए। बोले क्यों? पशुओं की हिंसा नहीं देख सकते थे, इसलिए ज्ञानियों हर जीव में, बिगड़े जीव में भी अनिल भगवान को देखो, भगवान को देखो। एक अंतिम बात मैं आपसे कहूं, इतनी सारी माताएं बैठी हैं, माँ घर में कढ़ाई में आपने पूड़ी बनाई और घी ज्यादा पड़ गया, पूड़ी सिक चुकी है, अब क्या करो? पाउडर डाल करके सफाई करोगे नहीं करोगे कढ़ाई की? शीघ्र बोलो, मेरे पास समय नहीं है। हाँ ना में उत्तर दो। पाउडर डाल के सफाई करोगे नहीं कढ़ाई की? कितनी माता हाँ बोल रही है? हाथ ऊपर करो। ओ भाई राजेंद्र, जितनी माँ हाँ बोले तुम तुरंत फोटो खींच ले इनका। टीके वैद अपनी धर्म पत्नी से पूछ किया कि कढ़ाई में घी अधिक हो गया, अब पूरी बन चुकी है, उसे पाउडर से साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? घी निकाल करके पाउडर से साफ करेंगे। चल गया घर, बैठ जाओ। ऐसे घर चलेगा कि घी निकाल के पाउडर डाल के साफ कर लो? अरे घी निकाल करके उसमें आटा डाल दो, पोंछ लो, पंजीरी बन जाएगी। ओहो, कसार बनेगा बराबर, और कढ़ाई भी साफ हो जाएगी, फिर बाद में धोते रहना। बोलो कौन सही है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन आप सोचो आप घर कैसे चलाएंगे? जो घी डाल के पाउडर डाले निकाल करके वो घर नहीं चला सकता, जो घी में आटा डाल करके घी को बर्बाद ना करे। ऐसे मित्र, ये तुम्हारा जीवन घृत के तुल्य है, इसमें आप विषय कसाय का पाउडर डाल के मत धो, इसमें चारित्र का बुरा, चारित्र की आटा डाल दो, वो मित्र कसार बन जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जाओ, कल फिर आओगे क्या? ओहो, पर्याय तो फिर आएंगे आप। अच्छा लगा? पूरा प्रवचन इनको समझ में नहीं आया, वो कढ़ाई का आटा समझ में आ गया। ओहो, बहुत अच्छा। सबके लिए मंगल आशीष। अपने जीवन में जितने श्रमण श्रबड़िया, इंदौर में तो मैं यहीं से आनंद हो रहा हूँ, मेला लगा हुआ है हर कॉलोनी में, जहां देखो महाराज जी, जहां देखो माता जी। पता नहीं इस समाज ने कौन सा पुण्य ऐसा कमा के रखा है कि आज ही फलित हो गया। गोदा जी, जितना मित्र महाराजों की सेवा माता जी करो, उतनी समाज को हाथ जोड़ के तुम कहती रहना कि मेरा अभाग्य है, आप जैसे भविष्य के भगवान मेरे द्वारे पर आ रहे हैं। हर व्यक्ति के सामने आप तो हाथ जोड़े खड़े रहना। बोले कोई पूछे ये कौन है? बोले मैं भगवान तीर्थंकर जिनेंद्र का भृत्य हूं। भगवान की भक्ति के नियोग से द्रव्य मिलता है, जहां से मिला है वहीं लगा रहा हूं। मैं द्रव्य नहीं हूं, मैं तो निज द्रव्य गुण पर्याय हूं। क्या आप अपनी माँ को भी लेके आए हो क्या? तो जाओ पैर छू के आओ। अपने बेटी की माँ को भी साथ में ले जाओ, दोनों पैर पड़ो और इसलिए मुस्कुराएं
वो इसलिए मुस्कुराए कि मुझे ऐसी सासू मिली जो द्रव गुण पर्याय की बात करने वाली मुनियों की सेवा में लगी है। और वो आप इसलिए मुस्कुराओ, मुझे ऐसी माँ मिली जो इतना दान देने पर भी माँ मना नहीं कर रही है। माँ ये आपको बेटे बहू अच्छे मिले, ओहो, तो आपको इंदौर समाज अच्छे नहीं मिले। उसने ये तुरंत कह दिया, वही ठीक ठीक, हम सब आपके साथ रहेंगे, आप तो करो काम। लेकिन संसार में कुछ नहीं करने वाला एक ही आदमी है, उसका नाम विशुद्ध सागर। कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। मुझे ये मालूम नहीं क्या हो क्या रहा है, मुझे तो इतना मालूम है कि आचार्य श्री ने कह दिया कि भाई तुम संघ को संभालना। इधर ये माता जी महाराज विवर्धन सागर का पत्र पहुंच गया कि भाई आपको ये काम संभालना है, और फिर बाद में हमारे पास समाचार मिले कि भाई इंदौर होना है। ठीक है, अब जो है सो है, सब महाराज जी आ रहे हैं, विश्वनायक जी बैठे, विवर्धन सागर बैठे, विशोक सागर विशेष सेवा किसने की? आचार्य श्री की अंतिम सेवा विवर्धन सागर विशेष सागर है, विश्वनायक जी, ये माता जी महाराज जी सेवा कर रहे थे। मैं तो इतनी दूर था। सेवा करने वाले ये लोग हैं, वे भाग्यवान जीव हैं। मनीष, गुरुओं की सेवा करो, अंतिम भाव ऐसा रखना कि माँ जिस दिन जाए उस दिन तेरी गोदी में जाए। इतना भाव ना हो, बोले माँ तेरा चुकाऊंगा, तुझे, तूने मुझे गोदी में खिलाया है, मैं तुझे गोदी में बिठा के समाधि मरण कराऊंगा। आत्मा शुभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव